में तीर्थ यात्रा किसी भी धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्रद्धा की भावना पैदा करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब तीर्थ यात्राओं की बात आती है, तब भारत देश के उत्तराखंड में स्थित चार धाम यात्रा सबसे पहले दिमाग में आती है। चार धाम का इतिहास सतयुग से जुड़ा है। पांडवों के केदारनाथ पहुंचने से लेकर आदि शंकराचार्य द्वारा चार धाम स्थापित करने का तथ्य हमें पता चलता है। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक कहावत यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे गर्भ यानी उदर में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं चार धाम यात्रा तीर्थ स्थलों के पौराणिक वृतांत के बारे में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्रियों के मंदिरों के बारे में पौराणिक कथाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। जब हम केदारनाथ की बात करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि जब चचेरे भाई कौरवों की हत्या करने के बाद पांडव भाई द्रौपदी के साथ भगवान शिव की क्षमा मांगने के लिए यात्रा पर निकले थे, वे उन्हें खोजते हुए केदारनाथ पहुंचे और एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और उन्हें क्षमा करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। बद्रीनाथ की कहानी हमें नर और नारायण नामक जुड़वा ऋषियों की कहानी बताती है, जिनके नाम पर मंदिर के पीछे की पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। यह जुड़वा ऋषि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और गहन ध्यान करने के प्रयास में बद्रीनाथ क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वहां गहन ध्यान किया और उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए थे। गंगोत्री की स्थापना की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। जब गंगा नदी धरती पर नहीं बहती थी और स्वर्ग में रहती थी, राजा भागीरथी देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें धरती पर लाने और अपने पूर्वजों के अवशेषों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के प्रयास में गहन ध्यान करने के लिए गंगोत्री क्षेत्र में गए थे। उनकी गहन ध्यान अवस्था को देखकर देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर धरती पर चढ़ने का फैसला किया। यदि आप पारंपरिक मार्ग से जाने का फैसला करते हैं, तो यमुनोत्री धाम आपका पहला पड़ाव होगा। यह मंदिर बंदरपूछ पर्वत के पास यमुना नदी के आरंभ बिंदु को चिन्हित करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में स्नान करने के आदी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वे हर दिन दोनों नदियों में स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कालिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जाया जाता है। इस प्रकार के तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।